हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्यूब और क्यूब रूट की कंप्लीट क्लास। इससे पहले मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर की कंप्लीट क्लास दी थी विद प्रैक्टिस। आज वही काम हम क्यूब रूट में करने वाले हैं। इसमें पहले मैं आपको क्यूब बनाने सिखाऊंगा, फिर क्यूब रूट निकालने सिखाऊंगा, इसकी जो ट्रिक होगी वो बताऊंगा, फिर प्रैक्टिस सवाल कराएंगे और इससे जितने भी रिलेटेड चीज़ें आज तक एग्जाम में पूछी गई हैं किसी भी पेपर में, वो आज अभी इसी वीडियो में डिस्कस होने वाली है। तो इसलिए इसे देखना जरूरी है आपके लिए। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसे देखिएगा, आपको क्यूब रूट के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भैया, आ जाओ। अच्छा, इससे पहले मैं ट्रिक बताऊं या और क्यूब रूट के पास ले चलूं और सवालों की तरफ ले चलूं, उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। कोई भी कभी भी कुछ भी कहे, लेकिन आप 1 से लेकर 25 तक के क्यूब रट्टा मार कर रखो। बिल्कुल भी मत इंतजार करो कि हमारे पास ट्रिक है, हम तो ट्रिक से निकाल लेंगे, या वो बहुत बेकार की बात है। सब 1 से लेकर 25 तक के क्यूब रटे होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रटे होने चाहिए। बात मानते हो कि नहीं मानते? 1 से लेकर 30 तक की टेबल भी रटी होनी चाहिए। टेबल 25 तक भी होंगी तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट तो होनी चाहिए ना यार टेबल याद। कॉम्पिटिटिव पेपर देने जा रहे हो तो 7वीं 8वीं का पेपर तो है नहीं, तो 25 तक की टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक के स्क्वायर रटे होने चाहिए। मैंने स्क्वायर की वीडियो में बताया था और आज मैं आपको बता रहा हूँ 1 से लेके 25 तक के क्यूब रट्टा मार के रखो, चाहे कोई भी कुछ भी कहता हो। ठीक है, हमारे पास 2 सेकंड में निकल जाएगा, 3 सेकंड में निकल जाएगा, बात है। सब जो याद है चीज, वो उससे पहले कोई चीज नहीं निकल सकती, चाहे वो 2 सेकंड में निकाल। कि वही चीज बताऊंगा जो रेलिवेंट है। 1032 का स्क्वायर कैसे निकलेगा 7 सेकंड में, ये फालतू चीज नहीं बताऊंगा। वही चीज बताऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड है और जिसका एग्जाम में यूज किया जाता है। ऐसे मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि वो इतने 7 डिजिट 8 डिजिट 6 डिजिट का क्यूब मात्र 3 सेकंड में, वो वाला हिसाब किताब यहाँ नहीं है। मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। वैसे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन एक लिमिट तक एग्जाम में यूज की जा सकती है। बट मैं आपसे कह रहा हूँ ट्रिक को आप बाईपास कीजिएगा। 1 से लेकर 25 तक के क्यूब रट्टा मार कर रखो, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहोगे तो मैं आपको लिस्ट इस पर स्क्रीन पर लगवा दूंगा। वैसे मैं चाहे तो मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन आप इसी से लिख लेना, मैं स्क्रीन पर लगवा दूंगा। मैंने लिखने में टाइम वेस्ट जाएगा, क्या मैं इसे रफ करूँ? ये बात ध्यान में रखें, 1 से लेकर 25 तक के क्यूब याद करेंगे। अच्छा, अब हम निकालना सीखेंगे। पहले मैं आपको 2 डिजिट के निकालने सिखाऊंगा, फिर मैं आपको 3 डिजिट के निकालने सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्यूब रूट बनाने सिखाऊंगा, कुछ नियम बताऊंगा। जैसे कि स्क्वायर की क्लास चली थी, बिल्कुल हूबहू क्यूब की भी ऐसी ही चलने वाली है। और लास्ट में आएगा प्रैक्टिस सेशन, और प्रैक्टिस सेशन सारा पीवाईपी बेस्ड होता है। मैं अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं लेकर आता हूँ। आजकल हमने जो एग्जाम आने वाले हैं नजदीक में, उसके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाने भी शुरू करे हैं सेशंस के अंदर, ऐसे क्यूब में भी आपको मिलेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं 2 डिजिट का। पहले याद रखना है 1 से लेकर 25 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, बट ट्रिक आपको बस देख लो कि हाँ भी ऐसे भी होता है, कहीं जरूरत पड़ गई तो। वैसे आपको पड़ेगी नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको कभी क्यूब निकालने की कोई गारंटी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम में बैठने वाले हो तो। वहाँ और बहुत चीज होती है हमारे पास इन तक निकालने के लिए, लेकिन फिर भी एक बार हमें सीख लेना चाहिए कि अच्छा ऐसा होता है। जैसे कि मैं आपको 12 का क्यूब बता रहा हूं, कितना होता है 12 का क्यूब? 1728। पहले आप इस लिस्ट को याद करेंगे पूरी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर दिखाई थी। पहले आप इस लिस्ट को पूरी याद करेंगे, उसके बाद ये ट्रिक सीखनी है, ठीक है। और ट्रिक को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, बात मानते हो? 12 का क्यूब होता है 1728। कैसा कर सकते हैं क्यूब को? 3 बार 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 12 × 12 × 12। ऐसे भी करते हैं कुछ बच्चे ट्रिक लगाएंगे और कुछ बच्चे डायरेक्ट याद करेंगे, तो डायरेक्ट ही याद करना है। अब मैं ट्रिक बता देता हूं, एक बार 2 ट्रिक बता रहा हूं और एक बार बेसिक से बताऊंगा। वैसे एक ही ट्रिक बहुत है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं, वो 3 डिजिट में बता दूंगा।
ये 12 जो होता है ना, एक्चुअली देखो ये a प्लस बी का क्यूब लिख रहा है। अगर मैं देखूं 2 नंबर में तोड़ूं तो 10 प्लस 2 का क्यूब ही तो लिख रहा है कि नहीं? a प्लस बी का क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब मतलब 1000 प्लस b क्यूब मतलब 8 प्लस का 3ab 10 इंटू 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 12। यही तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये जोड़ोगे तो 1008 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 3 दूनी 6 12 छिंग 72 720 हो गया। 720 और 8 हो गया 1728। ये सवाल का क्यूब है, 12 का क्यूब। ये a प्लस बी के होल क्यूब से चलते हैं। लेकिन अगर हर क्यूब के लिए ये लगाने लगे तो बस तो हो गया काम, फिर तो हम क्यूब ही निकालने में रह जाएंगे, बाकी पेपर तो होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना, ये बस एक बार दिखाना था कि बेसिक से a प्लस बी के क्यूब से चलता है। क्या मैं रफ कर दूं? अब मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, जरा उस ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। रेशियो का इस स्क्वायर के साथ मिक्स करके क्यूब निकाला जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं बस वैसा आप स्टेप याद रख लेना, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी और काम हो जाएगा। देखो 12 लिख रहा है ना, 12 का क्यूब, तो 12 को तोड़ के लिख लो ऐसे 1:2, और यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1:2 फिर से लिख देंगे। 2 बार लिखना है रेशियो में, वही जो नंबर लिखा हुआ 1:2 और 1:2। इधर इस सबसे कोने वाले नंबर का क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूब कितना होगा 1। इस वाले नंबर का कोने वाले नंबर का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। बस कोने वाले नंबरों के ही करने हैं, बीच वालों के नहीं। बात मानते हो? अब रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 2 की कितनी होगी? आप कहोगे 1 की 1 है तो 2 की 4 हो जाएगी, 2 की 2 हो जाएगी। बात मानते हो? 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 चौक 8, ये 4 हो जाएगी। क्लियर? ये बीच वाली दो जो डिजिट आई इनका डबल कर दो, 2 दूनी 4 और यहाँ 4 दूनी 8। अब सबको ऐड कर दीजिएगा, एज सिंपल एज दैट। और ध्यान से रखना, एक जो भी आएगा वो सिंगल डिजिट ही अलाउड है, बाकी 2 डिजिट में आया तो कैरी पहुंच जाएगा। ये 8 है जिटिस 8 4 12 का 1 4 5 6 और 1 7 और ये 1 का 1, 1728 आंसर है। ये वो थी चीज, और ये हमने एज इट इज जोड़ दी, इतनी वाली, ये वाली 1728 क्यूब। ठीक है, आप इसे देख करिएगा। मैं आपको एक और बताता हूं, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, धीरे धीरे आपको याद होने लगेगी। लेकिन हमेशा अपने मन में डाल कर रखना है कि हमें ये रटे होने चाहिए। 12 के क्यूब के लिए ट्रिक न लगाए कोई भी, जहां ट्रिक की जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा आपको। क्यूब रूट जब पढ़ाएंगे तब जरूरत पड़ेगी इसकी, वो भी बहुत नॉमिनल सी। लेकिन 1 से लेकर 25 तक के क्यूब रटे होने चाहिए। अपने मंदिर में चिपका दो, पूजा स्थान जहाँ करते हो वहाँ चिपका दो, जहाँ सोते हो वहाँ चिपका दो, अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, अपनी लाइब्रेरी में चिपका दो और रटते रहो इन्हें। ये एक बार रट जाएंगे, बड़े आगे तक परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में और ब्याज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आ जाओ। जैसे कि 14 का क्यूब है, 14 का क्यूब कितना होता है 2744। ठीक है, अच्छा मेरे लिखने से पहले आपको ये याद होनी चाहिए कि 14 का क्यूब 2744 होता है। अब फिर वही बात, 14 का क्यूब कैसे लिखेंगे? 1:4 तोड़ के लाइन ड्रॉ, 1:4। इस कोने वाले नंबर का 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब कितना 64। इन कोने वाले नंबरों के करने हैं क्यूब। अब रेशियो लगाएंगे, 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू कितनी 16 चौका 64, 16 हो जाएगी। इन बीच वाले नंबरों का 2 गुना, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32 जोड़ दीजिएगा। सिंगल डिजिट ही अलाउड है। 64 का सिर्फ 4 लिखेंगे और 6 कैरी। ये 16 है और ये 32 है, 32 से 16 हो गया 48, 48 से 54 5 कैरी, 8 4 12 5 17 1 कैरी, 1 और 1 2, 27 44 इस सवाल का सही आंसर। बात मानते? आइए आगे बढ़ेंगे, कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा इतना नहीं करना है, बस पता होना चाहिए। अच्छा ऐसा भी होता है कहीं मार्केट में, देखो आप कहो कि भाई सर ने नहीं पढ़ाया, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। 16 का क्यूब करते हैं, 16 का क्यूब कितना होता है 40 96। बात मानते हो? हाँ करें भैया जी, वही काम करना है। 1:6 ब्रेक करेंगे, 1:6 इसी नंबर को ऐसे करके लिख देना। कोने वाले नंबरों के क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 6 का क्यूब कितना होता है 216।
1 की वैल्यू 1 है तो 6 की वैल्यू 6 हो जाएगी, रेशियो लगाएंगे। 6 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू 6 की वैल्यू 216 है तो 1 की वैल्यू कितनी 36, 36 6 का 216 होते हैं तो यहाँ 36 लिख दो। इन बीच वाले नंबरों का 2 गुना, 6 दूनी 12 और 36 दूनी 72, जोड़ देंगे और सिंगल डिजिट अलाउड। 216 का सिर्फ 6 लिखेंगे, 21 कैरी। 72 और 36 108 और 1 हो गया 109, 109 110 119 और 129 का 9 हो गया और बच गए कितने 12, 12 6 18 और 12 कितने हो गए 30 का 3 और 3 कैरी हो गया, 1 और 3 4, 40 96 इस सवाल का सही आंसर। बात मानते, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो एक और 21 का क्यूब बताता हूं मैं आपको। 21 का क्यूब कितना हो जाएगा 9 2 6, याद होने चाहिए मेरे लिखने से पहले। जब मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी तो वीडियो वहीं पोस्ट करके फिर आप पहले इस क्यूब की लिस्ट को याद करना, फिर यहाँ ट्रिक सीखना। ये सही तरीका है और ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है, आपको रटे होने चाहिए तुरंत। 21 का क्यूब 9 2 6, इन्हें बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये परसेंटेज में, ब्याज में, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट में बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होते हैं डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। 21 का क्यूब 9 2 6, वही काम करेंगे 2:1 और फिर 2:1। बात मानते हो। इस कोने वाले नंबर का क्यूब 2 का क्यूब 8, 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 1, 1 2 की वैल्यू 2। इन दोनों नंबर का 2 गुना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 करेंगे भैया 1 4 2 6, 8 4 12 का 1 और 8 और 1 9, 9 2 6 इस सवाल का सही आंसर। बात मानते हो। आ जाओ भैया जी, क्या मैं रफ कर दूं, कर दीजिएगा भैया जी। एक और करेंगे 23 का क्यूब कर ले रहे। मैंने कुछ बीच में नंबर जो नहीं कराए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको करने नहीं, एज ए प्रैक्टिस आप उन्हें करिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ और फिर जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो बल्क में प्रैक्टिस कराऊंगा। वहां तक जाने के लिए वो बेस तैयार किए जा रहे हैं, जैसे आपने स्क्वायर वाली वीडियो में देखा होगा। इसका कितना होता है 1:167। बात मानते हो। वही काम करेंगे 2:3 करो, ब्रेक कर दो, 2:3 कर दो। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 के 9 27। रेशियो लगाओ, 2 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 3 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 2, 9 की वैल्यू 18, 12 इसका 2 गुना 24, 18 का 2 गुना 36। सही है। 7 आ जाएगा कैरी, ये 36 है और ये 18 है तो कितना होगा 18 54 और ये 2 55 56, 56 का कितना हो गया 5, 24 12 36 और 5 41 का कितना हो गया 4, 8 और 4 12, 1:167 इस सवाल का सही आंसर। बात मानते हो। एक लास्ट और करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट करेंगे 25 का। 25 का क्यूब कितना होता है 15,625। 15 का कितना होता है 3375। लास्ट है, उसके बाद हम 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट में कर जाएंगे। 2:5, ब्रेक करो 2:5। ठीक है। 2 का क्यूब कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 8, 5 का क्यूब कर दीजिएगा कितना 125। 2 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 4, तो 5 चौके 20, 25, 5 की वैल्यू 125, 1 की वैल्यू 25 दूनी 50, 50 20 का 2 गुना 40, 50 का 2 गुना 100 और जोड़ देंगे। 125 में से सिर्फ 5 लेना है, 12 कैरी। 100 और 50 150 और 12 162 का 2 लेना है, 16 कैरी। 40 और 20 हो गए 60 और 16 हो गए 76, 7 कैरी, 8 7 15, 15,625 सवाल का सही आंसर है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे तरीका समझ रहा है। मैंने आपको a+b के होल क्यूब से एक सवाल करके दिखाया था बेसिक कि ये कैसे जन्मे हैं, लेकिन हर बार क्यूब नहीं लिखाया जाएगा, उसी को इसी फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में हम इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर्मूला बना के। बात मानते हो। आइएगा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक 3 डिजिट का बताता हूं। अब मैं आपको 3 डिजिट का बताता हूं। यहां से हेडिंग डाल लो 3 डिजिट। फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये बिल्कुल भी आपको ध्यान में बहुत ज्यादा इस पर नोटिस नहीं करना है, कि कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चे के मन में उत्सुकता होती है कि और जगह अगर पढ़ाया तो हमारे टीचर को भी पढ़ाना चाहिए। सिर्फ इसी वजह से मैं इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ।
लेकिन मेरा मोटिव है आपको सही बात बतानी कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। बस ये मैं थोड़ा सा सेगमेंट लूंगा, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर सीधा प्रैक्टिस शुरू कर देंगे क्यूब रूट और पढ़ा के। 25 तक के क्यूब याद रखो, मोर देन इनफ है, इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा कुछ आएगा तो मैं अभी आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे वहां तक फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये 3 डिजिट का और बता दूं एक बार। मान लो 102 का होल क्यूब निकालना है, ठीक है। एक तो 100 + 2 के होल क्यूब से तो आप कर ही लोगे, वो तो करने की जरूरत नहीं है। 3 डिजिट के लिए ये जो 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है दैट विल नॉट वर्क, ठीक है, वो नहीं काम करेगा। हम अलग चीज देखते हैं। 3 प्लेस बनाएंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। हर प्लेस पर 2-2 डिजिट अलाउड है। जो वो वाला कर रहे थे हम 2 डिजिट वाला, उसमें 1 डिजिट अलाउड थी, यहाँ सिर्फ 2-2 डिजिट अलाउड है। 2 के बाद कोई डिजिट होगी तो अगले में कैरी के रूप में चली जाएगी। अब इस कोने वाले नंबर का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना 8, 8 को लिखेंगे 08, बात मानते हो। फिर इसी नंबर का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 = 12, यहां पर लिख दो। इस नंबर का 2 गुना करो, 2 दूनी 4 और 102 में जोड़ दो, 102 में 4 जोड़ोगे 106, 106 12 08 इसका क्यूब है। क्लियर? दोबारा बताता हूं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। ये 3 का क्यूब है। मैं फिर से कह रहा हूं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। 103 का क्यूब, 3 प्लेस बनाएंगे, 1, 2 और 3। 3 का क्यूब करेंगे, 3 × 9 = 27, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 9, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9 = 27, इस 3 की। अब इस 3 का 2 गुना करो, 3 दूनी 6 और 103 में जोड़ दो, 103 और 6 के हो गए 109, 109 27 27, बात मानते। एक और देखेंगे, इसे रफ कर दो और इसे भी रफ कर देता हूं। 104 का देखो, क्यूब करेंगे, 3 डब्बे, 1 2 3, 4 चौक 16 चौका 64 कर दो, 2 ही अलाउड है। इस नंबर का स्क्वायर करो, 4 चौक 16 3 48 लिख दो यहाँ पर, और इस नंबर का 2 गुना कर दो, 4 दूनी 8 और 8 104 में जोड़ दो तो 112, सही है, समझ में आ गया हो। एक और देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है 105 का होल क्यूब। 1 2 3 5 5 25 125, तो 25 लिखना है, 1 कैरी, क्योंकि 2 ही अलाउड है। इसका नंबर का 2 गुना 25 स्क्वायर करो, 5 5 25 × 75 और 1 कैरी था तो यहाँ 76 जोड़ दो। 5 का 2 गुना करो, 5 दूनी 10 और 105 में जोड़ दो 115, 115 76 25, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू लर्न दिस, बस इसलिए बताया है कि कहीं आप और देखो, हमारे सर ने नहीं बताया, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। कंपटीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, एसएससी सीएचएसएल सीबीओ सीएचएसएल में कोई लेना देना नहीं है इनका। और अगर मैं कह रहा हूँ ना, अगर आ भी गया तो तब भी ये सॉल्व नहीं करने दूंगा तुम्हें, और बहुत तरीके हैं हमारे पास। लेकिन 1 से लेकर 25 तक के क्यूब याद रख लो, फिर भी ऐसे बैकअप मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब 2 डिजिट का भी हो गया, 3 डिजिट का भी हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अब हम क्यूब का पोर्शन कर चुके हैं, अब क्यूब रूट का करेंगे। क्यूब की लिस्ट बता दी, 1 से लेकर 25 तक के क्यूब याद करने हैं, और क्यूब कैसे निकाले जाते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट वो बता दिए। 3 सेगमेंट हो गए। अब मैं आपको क्यूब रूट बताता हूं कि क्यूब रूट कैसे निकलता है, ठीक। किसी भी क्यूब रूट में लास्ट की डिजिट क्या हो सकती है, यूनिट डिजिट 0 हो सकती है, 1 2 3। क्या मैं इसको साइड में लिख दूं, काम आएगा हमारे ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, जब तो हो जाएगा। यहाँ लास्ट की डिजिट हो सकती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ ले लो 9, सही, यही तो हो सकती है। इनके क्यूब करोगे, 0 का क्यूब करोगे कितना आएगा 0, 1 का क्यूब करोगे 1, 2 का क्यूब करोगे 8, 3 का क्यूब करोगे 27 का सिर्फ 7 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, और 4 चौक 16 चौका 64 का 4, और ये 5 5 25 125 का सिर्फ 5 लेना, 36 6 का 216 का 6, 7 7 49 या 343 और 512 का सिर्फ 2, और ये हो जाएगा 729 का 9। लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट लिखिए बस।
तो आप देख रहे हो स्क्वायर और क्यूब बिल्कुल अलग होते हैं। वहां पर क्या होता था, एक डिजिट रिपीट करती थी 2 में, लेकिन यहाँ देखो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, सबके अलग अलग आ रहे हैं, 0 9 8 7 4 5 6 3 2, कोई भी रिपीट नहीं कर रही है। जबकि स्क्वायर की जब मैंने क्लास ली थी तो वहाँ 2 डिजिट रिपीट कर जाती थी, तो वहाँ पर हमें मार्जिन रखना पड़ता था कि 2 निकालेंगे फिर उसके लिए तीसरे से कंपैरिजन होगा, ऐसा करना पड़ता था। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पता चल जाएगा, अगर 4 यूनिट डिजिट है किसी भी क्यूब का तो उसका जो आखिरी डिजिट होगा वो 4 ही होगा। 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 3 है तो 7 होगा, और 7 है तो 3 होगा, 8 है तो 2, 2 है तो 8, और 0 का 0 और 9 का 9, 1 का 1। ये बात ध्यान में रखनी है। ये मैं रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप वो रटनी है, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। रटनी क्या, मन में ही करके लिख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, बात खत्म। 3 3 9 27, नहीं तो रटना चाहो तो रख लो। देखो 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, 1 का 1, 0 का 0 और 9 का 9, ये तो सेम ही होते हैं। 2 का 8 है और 8 का 2 है, 7 का 3 है, 3 का 7, ऐसे याद कर लो। देखो सब सेम ही है, ये सेम 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 सेम। 2 का 8, 8 का 2, 7 का 3, 3 का 7, बस ये ही पलटेगा और कुछ नहीं। लेकिन कोई खास जरूरत नहीं, अपने आप ही हो जाएगा, बस दिखाने के लिए लिख रहे हैं। आ जाओ, जैसे मान लो आपको मैं बताता हूं, मैंने अभी क्यूब निकाला था 27 44 का। अब क्यूब रूट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यूब रूट का साइन होता है ये वाला, ऐसे। जब इस यहां पर कुछ ना लिखा हो तो इसे बोलते हैं अंडर रूट, सही। अब यहां कुछ लिखा नहीं होता तो यहां 2 हम लिख लेते हैं, ये इनबिल्ट होता है। सर्च की क्लास में मैंने आपको ये बताया था, सिर्फ 2 लिख लेते हैं। अगर यहाँ 2 ना लिख के यहाँ 3 की पहरेदारी लिख रही हो तो इसे बोला जाता है क्यूब ऑफ रूट 27 44, ऐसा बोलेंगे, क्यूब ऑफ रूट 27 44। और अगर यहाँ नहीं होता तो स्क्वायर ऑफ रूट 27 44 ऐसे बोलते। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, ये लोग बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं। क्यूब ऑफ रूट 27 44 ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्यूब निकालना सीख रहे हैं। अब देखो यूनिट डिजिट कितना है, 4 है इसका, तो इसका अंक कितना रहा होगा, सोचो। 4 का 4 सेम होता है, 4 चौक 16 चौका 64, तो ये 4 का रहा होगा। स्क्वायर में 2 डिजिट स्क्वायर में 1 डिजिट छोड़ते थे, क्यूब में 2 डिजिट छोड़नी है। स्क्वायर की क्लास आपने देखी ही होगी, स्क्वायर में 1 डिजिट छोड़ते थे, क्यूब में 2 डिजिट छोड़नी है। अब ये 2 है, 2 का क्यूब किसके क्यूब से ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 1 के क्यूब से ज्यादा। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब तो 8 बहुत ज्यादा है, लेफ्ट वाला नंबर लेंगे हमेशा, तो ये 14 का क्यूब हो गया। बात मानते, दोबारा देखेंगे। 40 96, आओ क्यूब ऑफ रूट निकालेंगे। 6 का कितना होता है, 6 होता है, 2 डिजिट छोड़ दो। 4 का कितना हो जाएगा, 1 के क्यूब से ज्यादा है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब तो 8 बहुत ज्यादा, लेफ्ट वाला नंबर ही लेंगे। यहाँ पॉसिबिलिटी का चक्कर ही नहीं, क्योंकि 2 डिजिट आती ही नहीं है, तो 1 ही आएगा। कितने का क्यूब है, 16 का, मैंने निकलवाया था। बात मानते हो, इसे भी रफ कर देता हूँ, इसे 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 इसे। अभी सवाल भी लेंगे कुछ पेपर के आए हुए। 21 97 निकालेंगे। यहाँ 7 है, 7 मतलब किसका आएगा, ये 7 का कितना आएगा, 3 3 9 27, ये 2 डिजिट छोड़ेंगे और 2 1 के क्यूब से ज्यादा है, 1 कम 1, तो ये कितने का क्यूब है, 13 का। बात मानते हो, दोबारा देखेंगे एक और सवाल। 15 625 क्यूब और रूट निकालेंगे। 5 का तो सिर्फ 5 आएगा, ये 2 0 खत्म, 2 ये 15 आ गया। 15 किसके क्यूब से ज्यादा, 2 दूनी 4 दूनी 8 के क्यूब से ज्यादा है, लेकिन 3 3 होते 27 से कम है, वो हमें लेने नहीं, बस कम वाले लेना है, तो ये 2 आ जाएगा 25। एक ही पॉसिबिलिटी है। बात मानते हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल करा दूं जो पेपर में आए हुए हैं एज इट इज, अब उनकी सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ भैया, अब इन और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। ये सारे के ज्यादातर सवाल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सीधा लिखा आएगा इसका क्यूब रूट लेके दिखाओ या फिर इसका घनमूल लेके दिखाओ। हिंदी में बोलते हैं घनमूल, क्यूब को बोलते हैं घन, तो इसका घनमूल लेके दिखाओ। वही जो तरीका मैंने आपको बताया था वही अप्लाई करना है। 4 है तो 4 का कितना होता है, 4 ही होता है एज इट इज। 2 नंबर छोड़ देंगे। 13 किसके क्यूब से ज्यादा है, 2 के क्यूब, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 के से ज्यादा है, तो 24 हो जाएगा। सही है। आगे देखेंगे 6 का तो 6 ही होता है, ये दोनों छोड़ देंगे। 46 है, 46 किसके क्यूब से ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 3 के क्यूब से ज्यादा है। 3 3 होते 27, क्योंकि 4 चौक 16 चौका 64 तो ज्यादा है, तो जो जिसके से ज्यादा वही लेते हैं 36 का क्यूब। यहाँ देखेंगे
85, 73, 75 ये एक्चुअल नंबर है, पेपर में आने लायक, अच्छे खासे बड़े आते हैं। 5 का तो सिर्फ 5 ही आएगा, ये लिस्ट आपके सामने चिपक रही है। तो ये दोनों कट गए। अब 857 है, 857 कहाँ चला गया? 9 के क्यूब के बाद। 9 का क्यूब होता है 729, तो 9 के क्यूब से ज्यादा है थोड़ा सा, तो ये 95 का क्यूब लिखा हुआ है। बात मानते हो? अच्छा, ये याद होने चाहिए, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि क्यूब रूट याद रख के रखो, यहां जरूरत पड़ेगी इनकी, बताया था ना स्टार्टिंग में। अब क्यूब रूट याद नहीं है तो तुम सोचते रहो 857 का 6 ट्रिक लगा के देखता हूं, बेकार की बात है। 857 है तो 729 से जस्ट निकला हुआ ही है। आ जाओ अगला। 7 का कितना होता है? 3। 7 का कितना होता है लास्ट का डिजिट? 3। ये क्यूब खत्म, दो 1860। अब 1860 देखो किसके क्यूब से ज्यादा है? तो आपको सर 1728 12 के क्यूब से ज्यादा है, क्योंकि 13 का 21 97 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ये 123 का क्यूब लिखा हुआ, पेपर का सवाल है ये, तभी होगा 1860 जब याद होगी चीजें। ये 7 है तो 7 किसका होता है? 3 का ऊपर वाले में कराया था अभी, 2 जीरो खत्म, 389। 389 किसके स्क्वायर से ज्यादा, क्यूब से ज्यादा है? तो 7 का क्यूब होता है 343। 343 से बस जस्ट निकला हुआ ही है, क्योंकि 8 का तो 512 ज्यादा हो जाएगा, 73 का हो जाएगा। यहाँ देखो 5 का तो 5 आएगा, ये 2 डिजिट नंबर खत्म, 614। 614 किसके क्यूब से ज्यादा है? तो 6 36 चिक्का 216। 8 के से ज्यादा 512। 8 का क्यूब हो गया 512, क्योंकि 9 का 729 ज्यादा है, तो ये 85 का क्यूब हो गया। बात मानते हो? ये मैंने आपको और बहुत सारे सवाल कराए जो पेपर में आए हुए हैं, आपको इनके लिए पहले से क्यूब याद होने चाहिए, और ये पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही आएगा लिखा हुआ सवाल। आओ थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ भैया और सवाल करते हैं। देखो इतनी बड़ी बड़ी डिजिट पेपर में आएंगी, सिर्फ सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता है। 8 है, 8 का किसके पीछे बताया था मैंने? 2 के पीछे, 2 के पीछे है। अब तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो याद भी हो गया होगा, ये सही से लिख देते हैं 8 2। ये 2 डिजिट छोड़ेंगे, 1404 है। अब 1404 के पास चले जाओ, कहाँ बैठेगा ये? 11 के क्यूब के जस्ट बाद है, 11 क्यूब होता है 1331, क्योंकि 12 का होता है 1728। 1728 से तो कम है, तो ये 11 का हो जाएगा 112। जिसके क्यूब से जस्ट ज्यादा है वो वाला लेना है। ये 8 है, फिर से यहाँ तो 2 ही आना है, ये 2 डिजिट छोड़ेंगे और ये हो जाएगा 2299। 2299 मुझे पता चल रहा है 13 का क्यूब होता है 2197, उससे जस्ट निकला हुआ है, तो ये 132 का क्यूब है। आप अपनी सुविधा के लिए चाहें तो चेक कर सकते हैं, 112 की 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आएगा। 132 की 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो यकीनन हम गलत कर रहे हैं। ये फिर से 8 की है क्या सारे? फिर से 8 आ गया, तो ये 2 हो गया, ये दोनों खत्म। ये 551, 551 8 के क्यूब 512 से जस्ट ज्यादा है, तो ये 82 का हो गया। देखो सेकंड में आंसर है। ये 4 है तो 4 किसके पीछे आता है? 4 के पीछे ही आता है, ये याद होने चाहिए। खत्म, 405। 7 का क्यूब होता है 343, 8 का 512 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 का ले लो, 74 का आ जाएगा। क्लियर? 6 का तो 6 ही होता है, ये दोनों कट गए, 97। तो अब ये 4 चौक 16 चौका 64, 46 का हो जाएगा, क्योंकि 5 का 125 ज्यादा हो जाएगा। 3 है तो 3 किसके पीछे हो जाएगा? वहाँ 7 के पीछे, 300 3 3 होते 27, ये दोनों खत्म। 185, 185 कितने में? 5 पंजे 25 और 125 57 का, क्योंकि 6 का लूंगा 216 बन जाएगा। और ये देखेंगे 4 का कितना हो जाएगा? अट्टुम बट्टुम 64, 4 का कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। 4 चौक 16 चौका 64, ये दोनों खत्म। 830, 830 देखो 9 का क्यूब होता है 729, उससे जस्ट निकला हुआ है, तो ये 94 का है। ये वाला लास्ट में कर लो, 196 और 83। ठीक, 3 का कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब 7 7 49 7 343, ये खत्म। 19 बचा, 19 कितना है? 2 के क्यूब से ज्यादा है, 2 3 4 दूनी 8, 3 का तो 27 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 27 का घनमूल लिखा हुआ है। बात मानते हो? मैंने आपको इतनी सारी प्रैक्टिस कराई, मैंने आपको अभी तक क्यूब निकालना बता दिया, क्यूब के 2 मेथड बताए, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, एक लिस्ट बताई, 1 से लेकर 25 तक रट लेने हैं, और a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला भी बताया था। इतना कर लिया, उसके बाद क्यूब रूट निकालने बताया, उसके बाद ये लिस्ट बताई थी क्यूब रूट के लिए, कि एक बार मन में करके देख लेंगे कि किसका बैठेगा, वरना तो याद भी कर सकते हो। 6 का, 5 का, 4 का और 1 का और 0 का सेम है, और 9 का भी सेम है, बस बदल किसके ले रहे हैं? 2 के और 3 के, वो भी रिवर्स होते हैं। 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 1 का 8 का 2 कर भी सकते हैं। और उसके बाद फिर डायरेक्ट ये सवाल कराए, सारे सवाल पेपर के थे, पहले छोटे डिजिट के, और फिर देखो हम 132 तक भी निकाल के ले गए।
तो ये अब हमारा दो पोर्शन यहाँ पर खत्म हो गए, क्यूब और क्यूब रूट। प्रैक्टिस पे जाने से पहले एक लास्ट चीज मैं और आपको बता के दे देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे क्यूब पे आए हुए सवालों की। अच्छा, जितने सवाल स्क्वायर से पेपर में आते हैं ये उसकी जरूरत नहीं, जितने सवाल स्क्वायर से पेपर में आते हैं उतने सवाल क्यूब से नहीं देखे गए। क्यूब भी खत्म हो गया और क्यूब रूट भी खत्म हो गया। जितने सवाल स्क्वायर से पेपर में आते हैं उतने सवाल क्यूब रूट से नहीं आते या क्यूब से। तो हम इसमें प्रैक्टिस जो करेंगे वो लिमिटेड एडिशन की करेंगे। जैसे कि ये मैंने बीच में प्रैक्टिस करा दी क्यूब रूट की, तो ये प्रैक्टिस में काउंट है। ये अभी की जरूरत थी तो अभी करा दी। एक फिगर आउट करके आते हैं पूरे ऐसे सवाल की बने बनाए क्यूब पे ही होंगे तो फिर उन्हें भी करेंगे, लेकिन इसका क्यूब का वेटेज कम है, इसका इस्तेमाल ज्यादा है। स्क्वायर पे मैंने आपको कम से कम 50, 60, 70 सवाल कराए एक ही क्लास में, और बेसिक की 50, 60 की अलग है। लगभग दोनों 1.5 घंटे की वीडियो है, आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और देखिए तो अच्छी बात ही है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, ऐसे क्यूब में भी है। अब ये देखो इसके एप्लीकेशन बहुत हैं। जब आप ब्याज पढ़ोगे ना तो आपको डायरेक्ट 3 साल का ब्याज निकालने को आएगा 10% पे, तो 10 से 11, तो 10 की वैल्यू 10,000, यहाँ 11 की वैल्यू 1331, 1000, और यहाँ 1331। मान लो 20% पे आ गया तो 5 से 6 हो गया, या 5% में आ गया तो 20 से 21 होगा, 20 का 8000 और उसका 9 2 6 डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। अब वहां 9 21 का क्यूब सोचने लगो यार क्या होता है, निकाल लो, ट्रिक बताई थी सर ने, 2 सेकंड वाली, 4 सेकंड वाली, बेकार की बात है। जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। याद होना चाहिए, बहुत आगे चल के इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, उसके बाद फिर हम अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे, सारे सवाल पेपर में आए हुए। ठीक है, वही टाइप वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा जैसे कि मैंने उसमें कराई थी। किसमें कराई थी? स्क्वायर वाली क्लास में। अब भैया एक चीज बताएंगे, यहां पर डालेंगे डिजिट सम। हमें डिजिट सम और पता करना है क्यूब के क्या क्या होते हैं, जैसे कि स्क्वायर में कराया था। क्यूब बता दिया, क्यूब रूट बता दिया, यहां से डिजिट सम का टाइप डालेंगे। फिर मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, डिजिट सम की वीडियो नहीं देखिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके देख लो भैया, तो जरूरी है। नहीं देखोगे तो आगे दिक्कतें आएंगी, और इसलिए आपको सब लिंक करके एक एक सीढ़ियों की तरह चढ़ाया जा रहा है। जितना मुझे समय मिलता है मैं उतना यहाँ आके कंप्लीट क्लास लेता हूँ, बाकी तो नॉर्मल क्लास है ही। आ जाओ भैया। एक का क्यूब कितना होता है? आप कहोगे सर 1। 2 का क्यूब आप कहोगे सर 8। 3 का क्यूब कितना? 27। 4 का क्यूब कितना? 64। 5 का क्यूब कितना? 125। 6 का क्यूब कितना? 216। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही आप खुद भी लिखिएगा, और मेरे में से देख कर मत लिखना, अपने आप लिखो, याद होनी चाहिए। 8 का कितना? 512। 9 का कितना? 729। 10 का कितना? 1000। फिर 11 का कितना? 1331। 12 का 1728। 13 का 2197। 27 44 14। 15 33 75 15। 40 96 16। 49 13 17। और फिर 58 32 18 68 59 19। और फिर 20 का 8000। 21 का 9261। फिर 10 648 12167 बड़म 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 13824। 24 का और लास्ट हो जाएगा 15625। लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे इतने से काम हो जाएगा। भैया डिजिट सम लेंगे सबका। इसका डिजिट सम कितना आएगा? 1 का 1। इसका कितना आएगा? 8। इसका कितना आएगा? 7 2 9। 9 का मतलब 0 होता है, डिजिट सम में बताया था। 6 4 10 1। 5 6 7 और 1 8। 6 7 8 और 1 9 मतलब 0। 4 3 7 3 10 का मतलब 1। 5 6 7 और 1 ये 8। 7 2 9 खत्म, 9 का खत्म 0, ये तो 1 ही आ जाएगा पूरा। 3 3 6 और 7 8। 7 2 9 खत्म, ये 9 खत्म 0। समझ में आई बात? क्या 180 डिजिट सम, 180 डिजिट सम, 180 डिजिट सम, 180 डिजिट सम, 180 180 180 180। नोट करके लाइन लिखेंगे। एक दुनिया का कोई भी क्यूब का डिजिट सम होगा 180, कॉमा लगा के लिखेंगे 1,8,0, याद करके लिखेंगे 180। दुनिया का कोई भी क्यूब, उसका डिजिट सम होगा 180, या तो 1 या फिर 8 या 0। इसकी रिवर्स लाइन भी याद करनी है, ये जरूरी लिखेंगे इस लाइन को भी। ये जरूरी नहीं कि अगर किसी का डिजिट सम 180 हो तो वो संख्या परफेक्ट क्यूब हो।
दोनों बातों में मतलब है। स्क्वायर क्लास में बताया था, इसी के साथ रिवाइज करेंगे। स्क्वायर का डिजिट सम कितना होता है 1470, मैंने बताया था 14 पंजे 70 तो 1470, और एक नंबर बताया था 2378 कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे 2378 नहीं आते हैं, प्रूफ भी करके बताया था। लेकिन यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सारे डिजिट आते तो वो बताने की जरूरत नहीं है। डिजिट सम का एक नया नियम था कि क्यूब है 180 180, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी का डिजिट सम 180 हो तो वो क्यूब ही हो, लेकिन अगर क्यूब है तो 100% 180 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, डिजिट सम का, और बहुत ज्यादा काम में आता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये 180 का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। जैसे मैंने 7 गोल्डन रूल स्क्वायर की क्लास में बताए थे, यहाँ 7 गोल्डन रूल है नहीं ऐसे, बस ये डिजिट सम का काम याद रखना 1,8,0। ठीक है भैया जी। अच्छा, इससे आगे मैं क्लास ले चलूं, बस एक दो बात और बतानी है, और उसके बाद हम सीधा प्रैक्टिस क्लास शुरू करेंगे, ऐसे जैसे स्क्वायर में करी थी। पूरी प्रैक्टिस क्लास, सारे के सारे पेपर के सवाल होंगे। ठीक है, इससे पहले मैं क्यूब रूट की और क्यूब की प्रैक्टिस कराई चुका हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आसपास यहाँ कहीं आप ब्लेंसर के हैं या ब्लेंसर आ सकते हैं तो आप हमारा अर्थमेटिक और एडवांस का बैच ले लो, एक बार जरूर पढ़ के देखो। अगर ब्लेंसर में ही हो, ऑफलाइन बैच चलता है या कालयाम के पास, 120 दिन का समय लूंगा, सेपरेट क्लासेस हैं। अर्थमेटिक की 1.5 घंटे अलग होगी, 1.5 घंटे एडवांस की अलग होगी, दोनों एक साथ नहीं कि एक ही घंटे में, ये दोनों अलग अलग बैच है। आप एक बार इन्हें पढ़ो, 120 दिन का समय मुझे दो, उसके बाद आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, CGL मेंस तक और सबसे नीचा कांस्टेबल, ये सारे के सारे एक ही 120 दिन में मैं आपको कवर कराऊंगा। इसके अंदर 3 बैच होंगे, एक होगा कैलकुलेशन बैच जहां मैं आपको कैलकुलेशन करनी सिखाऊंगा, एक होगा बेसिक फाउंडेशन बैच, वो तो रहेगा ही, और एक तीसरा होगा प्रैक्टिस बैच, और मात्र 3000 रुपये फीस है। और आप 3000 रुपये में इतना तो 120 दिन में इतनी वसूली तो हो ही जाएगी। जब बैच खत्म हो रहा होगा तो लगभग 7000 के करीब सवाल होंगे जो आपके मैं अर्थमेटिक में कराऊंगा, और एडवांस में लगभग 6000 क्वेश्चन होंगे। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, हर बैच की अलग सेपरेट लिस्ट तैयार होती है कि कौन सा टॉपिक कितने दिन चला और उसमें कितने सवाल हुए। 3 फेज में अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा मैं। फेज 1 आपको लिख रहा होगा, जहां डॉट डॉट बन रही है ना, वो फेज 1 खत्म, फिर डॉट डॉट दूसरी बन रही है, वहां फेज 2 खत्म। 3 फेज होंगे, और हर एक फेज के साथ एक फेज 1 खत्म होगा, आपका कैलकुलेशन बैच शुरू हो जाएगा। कैलकुलेशन बैच खत्म होगा, मिड फेज ऑफ फेज 2 वहां पे आपका प्रैक्टिस बैच शुरू हो जाएगा, और कुल मिलाकर जब एंड होगा तो 7000 क्वेश्चन होंगे आपके माइंड के अंदर, जो आपको इधर उधर घूम रहे होंगे माइंड से। नोट्स बनेंगे एकदम कंप्लीट, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, और आप उसके बाद अपनी चीजों को बड़े ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आगे की ओर लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलेगा भैया। आज के लिए मैं इतना नहीं रखता हूं, मेरी आदत है ये वाली बोलने की, लेकिन हम अभी प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। आ जाओ भैया, अब हम इस सेगमेंट के लास्ट फेज में आ गए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि क्यूब रूट में अगर कोई संख्या परफेक्ट क्यूब होगी तो उसका डिजिट सम होगा 1,8,0, मतलब 180, ऐसे याद कर सकते हैं। सिर्फ पहले 2 सवाल देखेंगे, फिर ये 2 सवाल अलग हैं, ये 2 सवाल अलग है। अभी सिर्फ पहले 2 सवालों के लिए, फिर मैं टाइप चेंज कराऊंगा। इन दोनों सवालों में क्या है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। सिर्फ इन दोनों में, इनकी बाद में बात करेंगे, सिर्फ इन दोनों को देखना। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिनका डिजिट सम 1,8,0 होगा वो परफेक्ट क्यूब होंगे, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो सिर्फ डिजिट सम से ही पता कर सकते हैं। तो भैया जी 9 से तो 9 खत्म, ठीक, 6 और 6 12, और ये 6 18, और एक ये 19 का मतलब ये 1, तो ये डिजिट सम 1 आ रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है। इसे देखो, 9 खत्म, 6 6 12 13 14 15 16, 16 का मतलब 7, ये कभी नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए 180। ये 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 6 6 12 13 14, 14 का मतलब 5, ये भी नहीं होगा। और 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 6 6 12 और 4 16, 16 का मतलब 7, ये भी नहीं हो सकता। तो ये 3 तो नहीं है, कौन सा होगा फिर? यही वाला।
क्योंकि इसी का डिजिट सम 1 है और 1 तो किसी परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो आंसर कौन सा हो गया ये। ऐसे सेम सवाल आएगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, पूछेगा कि कौन सा इनमें से परफेक्ट क्यूब है, तो आप इसे डिजिट सम ले दीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक एक्स्ट्रा, ये पेपर का सवाल नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको रिवाइज करा रहा हूं, जो अभी सीखा उसे रिवाइज करेंगे। क्या कह रहा है, मैंने कहा बताओ ये किसका क्यूब लिखा हुआ है, किसका परफेक्ट क्यूब है, तो घनमूल लेके दिखाना है। साथ के साथ जो पहले पढ़ा है वो रिवाइज भी करना है, जब तो याद रहेगा। तो भैया इसका अब क्यूब रूट ले दो, ये एक्स्ट्रा करेंगे हम अपनी तरफ से, जिससे क्या होगा पिछला रिवाइज होता रहेगा, वरना वो ऐसे ही रखा रहेगा 1906624। अगर देखो 4 है तो इसके यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 ही होगी। 4 चौक 16 चौका 64, ये दोनों नंबर खत्म। ये है 1906, 1906 1728, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197। तो इस 12 के क्यूब से तो ज्यादा है, बहुत थोड़ा सा ही ज्यादा है, बस वही लेना होता है। तो ये 124 का क्यूब है, वरना आप क्या करें क्रॉस चेक के लिए 124 का क्यूब निकाल के देख लें, साथ के साथ दोनों चीज रिवाइज होती रहेंगी। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। आ जाओ अब नीचे वाले सवाल में, सेम यही काम करेंगे भैया यहाँ पे भी, कि कौन सा निम्नलिखित में से परफेक्ट क्यूब है। तो चेक करें, डिजिट सम लेना है और कुछ नहीं करना। 7 और 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 5 4 9, 9 का मतलब तो 0, तो ये तो आंसर हो सकता है। 5 4 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 4 2 6 तो कभी नहीं होगा। 6 3 9 खत्म, 4 और 4 8 और 1 ये 9 खत्म, 2 बचा, 2 भी नहीं हो सकता। 6 3 9 खत्म, 8 और 1 9, 8 3 11 का मतलब 2, ये भी नहीं हो सकता। खत्म हो गई बात। कौन सा बचा, सिर्फ यही वाला। फिर से वही सवाल है कि ये कौन से का परफेक्ट क्यूब है, ये भी साथ के साथ निकाल, जिससे हमें ये पता चल जाए कि पुराना पे कितना पढ़ा हुआ है और रिवाइज है कि नहीं है। तो ये 2 है, 2 किसके में आता है, 8 का क्यूब में, 8 का क्यूब 512, तो ये तो 8 है यूनिट डिजिट, ये दोनों खत्म। 474 किसके क्यूब से ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 7 के क्यूब से ज्यादा है और 8 के से कम है, तो 7 का जो इसका कम है उस वो वाला लेते हैं। 343 से तो ज्यादा ही है, तो ये 78 का क्यूब लिखा हुआ है। बात मानते हो? आ जाओ भैया, इसे मैं रफ कर दूं। बस ये ध्यान में रखना कि बस 180 होता है, उससे आप अपने आसानी से सॉल्व कर सकते हो सवाल को। बहुत कम चांस ऐसे रहे होंगे कि कहीं पर 2 ऑप्शन मैच कर जाएं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एसएससी इन पर सवाल कम बनाती है। एसएससी ज्यादा सवाल बनाती है स्क्वायर पे, लेकिन हम इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, हो सकता है यहां से सवाल पूछ ले। अब ये दोनों सवाल करेंगे, ये दोनों फिर लास्ट में। इन दोनों सवालों के ऊपर हेडिंग डालो कि निम्नलिखित में से क्या जोड़ दें कि संख्या परफेक्ट क्यूब बन जाए। ध्यान से समझो, निम्नलिखित में से इन दोनों ऑप्शनों में ये वाला सवाल है कि ये है 205300 में क्या जोड़ दें, ये 4 ऑप्शन की संख्या परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब ध्यान समझो, डिजिट सम का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है 180, यही एक रामबाण है इन क्यूब के सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो भैया इसका डिजिट सम लो पहले, तो कितना आएगा, 5 3 8 2 10, 10 का मतलब 1, तो ये पूरा नंबर खत्म और यहां 1 आया। मान लो आंसर 79 है, मान लो, तो डिजिट सम क्या होगा, 9 तो खत्म, 7 बचा, तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, तो 8 तो हो सकता है, तो ये आंसर बन सकता है। ये तो 1 रहेगा इसका, तो 8 2 10 का मतलब 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 2 तो किसी का भी डिजिट सम नहीं होता, ये खत्म। 1 तो इसका रहेगा ही, 6 7 13 का मतलब 4, 4 और 1 5 का होता है, तो ये भी किसी का डिजिट सम नहीं होता। 1 तो रहेगा ही, 5 और 1 6, 6 का मतलब 7, 7 भी किसी का डिजिट सम नहीं हो सकता है। बात मानते हो? तो कौन सा आंसर होगा, 79, क्योंकि यही डिजिट सम 1 बैठ रहा है। तो भैया 200 ये 205300 में 79 ऐड कर दो, तो 205379 ये एक परफेक्ट क्यूब है। बात मानते हो? अब वही काम फिर से दोहराना है, एंड काउंट देम 2 क्वेश्चन। एक सवाल में 2 करवा रहा हूं, तो आप 2 ही काउंट कीजिएगा, क्योंकि 2 अलग अलग सवाल हैं, दोनों में अलग अलग मेहनत लग रही है। आप मुझे बताओ कि ये किसका क्यूब है, और साथ के साथ क्रॉस वेरीफाई करते रहेंगे। आप अपने कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं अगर चाहो तो, बच्चे की इच्छा रहती है। भैया बता दो किसका परफेक्ट क्यूब लिख रहा है, तो 9 का मतलब कितना है, 9 का क्यूब 729, तो यूनिट डिजिट 9 होगी, ये दोनों खत्म, ये 205 बचा। किसके क्यूब से ज्यादा है, 5 के क्यूब से ज्यादा है, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का 216 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 59 का क्यूब लिखा हुआ है। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सवाल है, इसमें क्या जोड़ें कि संख्या परफेक्ट क्यूब बन जाए, कर दीजिएगा भैया फटाफट। क्या कहता है, डिजिट सम ले लो, 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, और 8 6 14 4 18, 18 का मतलब ये तो 0 हो गया है कि नहीं।
6 4 10 और 18 का मतलब 0, तो 3 3 6 ये तो हो ही नहीं सकता, 6 तो किसी का नहीं होता, 5 3 8 ये हो सकता है, 4 2 6 ये भी किसी का नहीं होता, 6 5 11 का मतलब 2 ये भी किसी का नहीं हो सकता। तो कौन सा बन सकता है? ये 35 वाला, क्योंकि ये किसी का, अब 8 आएगा डिजिट सम तो ये हो सकता है। तो भैया 456 498 में अगर 35 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 533, 456 और 498 में ये 35 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 533, है कि नहीं। अब मुझे बता दो कि किसका परफेक्ट क्यूब है। 7 के साथ लेंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। 3 किसके साथ में आता है? 7 के में, 7 का क्यूब 343, दोनों नंबर खत्म, 456। 456 किसका क्यूब रूट है? किसके क्यूब से ज्यादा है? 7 के से, क्योंकि 8 का तो 512 होता है और ये 7 का 343, तो ये 77 का लिखा हुआ है। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए क्रॉस चेक कर सकते हैं। और मेरा सिर्फ इतना काम है कि मैं चाहता हूं कि साथ के साथ रिवाइज भी होता रहे, पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाए और फिर आपको दिक्कत ना आए। अब यहां से अलग टाइप चेंज करेंगे, यहां से हेडिंग डालेंगे कि 4800 में, ऐसे लिखेंगे 4800 में किस संख्या से गुणा करें कि नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। उसी के नीचे लिख लेंगे किस संख्या से भाग करें कि नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए 4800 में। यहां गुणा और भाग वाला है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने स्क्वायर की क्लास ली थी, आपने देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में किसी संख्या से गुणा या भाग में आंसर विल रिमेन सेम, बट क्यूब में ऐसा नहीं होता है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कुछ और आएगा और डिवाइड का देखोगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो हम पहले करेंगे डिवाइड का, साथ के साथ मल्टीप्लाई का भी कर देंगे। तो सवाल क्या होगा, कैसे लिखा होगा? 4800 में किस संख्या से गुणा करें कि संख्या परफेक्ट क्यूब बन जाए, या फिर किस संख्या से भाग करें कि संख्या परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये मैं क्यूब वाले में दोनों में अलग अलग आंसर आते हैं, जबकि स्क्वायर वाला जब मैंने आपको कराया था, आपने देखा होगा, उसमें सेम ही आते हैं। आएगा, करते हैं इसे। 4800 लिखा हुआ है भैया, फैक्टर कोड तोड़ो इसके। ये लिख रहा है 16 3 48 और ये लिख रहा है 25 चौका 100, है कि नहीं। 16 लिख रहा है 2 की पावर 4, ये लिख रहा है 3 की पावर 1, ये लिख रहा है 5 की पावर 2, ये लिख रहा है 2 की पावर 2, 4 को ऐसे लिख लिया। अब क्यूब बनाते चलो, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ 2 की पावर 3 एक क्यूब है कि नहीं, और एक बच गया और 1 2 यहां से आ गए, तो ये भी 2 की पावर 3 ये भी बन गया। 4 2 6 हो गए ना, 3 3 6, 6 मतलब एक क्यूब है, 3 3 के पेयर बन सकते हैं। अब ये 3 की पावर 1 खाली, 5 की पावर 2 खाली। अब ध्यान समझो, देखो ये तो क्यूब है, इन्हें तो छेड़ो ही मत। अगर मैं 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो अगर डिवाइड वाला आंसर है तो क्या आएगा? 3 और 5 की पावर 2 मतलब 25, 25 या 75। अगर 75 से मैं भाग कर दूं इस 4800 को तो संख्या परफेक्ट क्यूब बन जाएगी, क्योंकि क्या बचेगा? सिर्फ 2 की पावर 6, ये आंसर है। अब देखना, मैं साथ के साथ बता रहा हूं, अगर मल्टीप्लाई का पूछ ले कि किस संख्या से गुणा करें, तो भैया देखो ये तो क्यूब है ही, 3 की पावर 1 किससे मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो आपको कि सर 3 की पावर 2 से कर दो, क्योंकि एक तो है ही, एक और 2 और दे दो, या 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 1 से कर दो, 3 3 9 5 45। तो आंसर आएगा मल्टीप्लाई के केस में 45 और डिवाइड के केस में 75। याद रखिएगा, 2 सवाल करवाएं जिससे कंफ्यूजन ना हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 1200। इसके भी दोनों करो, मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद से करो, पॉज करो और पहले डिवाइड का निकालो फिर मल्टीप्लाई का निकालो और देखो आंसर क्या आता है। ठीक है, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, इसे भी रफ, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी और ये भी, ठीक, और ये वाला भी। आ जाओ भैया, 1200 वही सेम है, किस संख्या से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों का अलग अलग निकालेंगे, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। वही काम करना है, फैक्टर करो, 4 तिया 12 और 2 जीरो लिखी होती है, 25 चौका 100। देखो ये लिख रहा है 2 की पावर 2, ये लिख रहा है 3 की पावर 1, ये लिख रहा है 5 की पावर 2, ये लिख रहा है 2 की पावर 2। बात मानते हो? अच्छा, 2 की पावर 2 और 1 यहां से ले लो तो 2 की पावर 3 हो गया, लेकिन 2 की पावर 1 खाली रह गई और 3 की पावर 1 खाली और 5 की पावर 2 खाली। अब मान लो डिवाइड का पूछा है तो 2 की पावर 3 तो परफेक्ट क्यूब है ही, इसे तो छेड़ो में, ये सारे हटाओ यहां से, ये सारे हटा दो, ये हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि परफेक्ट क्यूब बनने नहीं दे रहे। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 से डिवाइड मार दो, 3 से मार दो, 5 पंजे 25, 25 या 75 दूनी 150। अगर इस संख्या को 150 से डिवाइड मार दूं
तो ये संख्या परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्योंकि बचेगा क्या, से 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 एक परफेक्ट क्यूब है। आ जाओ मल्टीप्लाई का भी कर लेंगे, MULTIPLY। अच्छा मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, ये नंबर है सेम, ये तो परफेक्ट क्यूब है, इसे तो छोड़ने की जरूरत है नहीं, 2 की पावर 1 है तो इसे 2 की पावर 2 और दे दो, जिससे ही क्यूब बन जाए। 3 की पावर 1 है, इसे भी 3 की पावर 2 दे दो, ये क्यूब बन जाए। ये 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 दे दो। इतने से अगर मल्टीप्लाई मार दोगे तो ये संख्या सारी परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो संख्या क्या बनेगी, ये 9, ये तो 9 लिख रहा है, 9 पंजे 45, चौका 180, तो आंसर हो जाएगा 180। हमने दोनों निकाल दिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई का भी। यहां पर मैंने आपको टाइप कराए देख के पता करने वाले के कि भैया परफेक्ट क्यूब किस में पता चलेगा, या जोड़कर कराने वाले में, या फिर गुणा या भाग कराने वाले में। अब आप एक सवाल यहां स्क्रीन पर देखो, ये RRB JEE के पेपर का सवाल है, थोड़ा सा सेंस लगेगा तब ये सवाल हो जाएगा, थोड़ा सा सेंस लगाओ इसमें, और इजीली ये डुएबल है। करिएगा इस सवाल को, यदि किसी संख्या के वर्ग का, थोड़ा सा दिमाग लगाना, स्क्वायर और क्यूब को मिक्स करके बनाया गया। अगर किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, कोई संख्या मैंने मान ली m, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं 1 है, तो ये कह रहा है 1 लिख लो, ये कह रहा है उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। पहले वो संख्या पता करो कौन कौन सी हो सकती है। तो स्क्वायर का अगर 1 है तो कौन कौन सी संख्या वो हो सकती है, तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 ने 81, 9 का 1 होता है यूनिट डिजिट में। ठीक है, स्क्वायर करने पर 9 का स्क्वायर 81 और 1 का 1 हो गया। और इसका मतलब संख्या 1 और 9 है, इनका घन करोगे, 1 का घन करोगे 1 आएगा, और 9 का घन करोगे 729, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 9। यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, तो 1 और 9, तो आंसर आएगा 1 या 9। देखो ऑप्शन है एक 9, केवल 9 तो नहीं हो सकता, 1 भी आएगा। और कोई भी एक विषम संख्या होगी ऐसा तो नहीं है भैया, 1 और 9, एक ना तो 1 और 9 केवल 1 नहीं, चौथा तो है ही नहीं। कोई भी एक विषम संख्या, नहीं, एक विषम संख्या क्या, हाँ 2 है ना संख्या, या तो 1 आ रहा है या 9 आ रहा है। कोई भी एक विषम संख्या, एक थोड़ी है, यहाँ 2 आ रही है, तो ये तीसरा भी कट जाएगा, 1 या 9, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छा थोड़े से और सवाल देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। आ जाओ भैया, अब इन सवालों को भी कर लो। पहले मैं आपको बता दूं, ये सवाल CPO 2023 के पेपर का है, और ये मैं आपको बता दूं इसी साल CISM CRPF के पेपर का सवाल है, और ये एक्सपेक्टेड मैंने लिया है सवाल CGL 2024 के लिए। हो सकता है ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिल जाए। अच्छा, शुरुआत हम यहीं से करेंगे। देखो ये लास्ट है बिल्कुल, इसके बाद प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। बेसिक पढ़ा दिया, उसके साथ प्रैक्टिस करा दी, मिसलिनियस करा दिया आपको। फिर मैं आपको बता रहा हूँ 1 से लेकर 25 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर, 30 तक की टेबल रटी होनी चाहिए अपनी स्टडी टेबल पर, जहां पर सोते हो वहां पर अपने मंदिर में चिपका दो इन्हें, और इन्हें रट लो, काम आएंगी। अब ये सवाल तुम छेड़ ही नहीं सकते अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो, और यहां तुम अगर ट्रिक लगा रहे हो तो फिर बहुत पीछे है, फिर कुछ नहीं हो सकता। 21-57 में आपको तुरंत हिट होना चाहिए, 13 का क्यूब होता है, ट्रिक नहीं। ट्रिक बस वहां ही जहां नंबर बहुत बड़े हैं वहां सवाल फिर वही होगा। 125 किसका होता है, 5 का। ये भाग है तो इसे उल्टा कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, ये 25 ऊपर चला जाएगा तो 5 निकल जाएगा, अंडर रूट 169 होता है 13, खत्म। 5 पंजे 25, बात खत्म। सवाल सेकंड्स का ही है, इफ ओनली इफ आपको पता हो कि ये परफेक्ट क्यूब किस किस के हैं। आसान सवाल था, फटाफट मैंने आपको करा दिया। अब नीचे वाला सवाल देखेंगे। नीचे वाले सवाल को कराने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। इस सवाल को कराने से पहले ध्यान समझो, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये कुछ नहीं है तो ये अंडर रूट कहलाएंगे, अंडर रूट कहलाते हैं, और यहां पर हम 2 मान सकते हैं। अगर मैंने मान लो यहां पर 3 लिख दिया तो ये फिर क्यूब रूट कहलाता है, जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्यूब रूट। ठीक, मान लो यहां पर एक वैल्यू है 4, तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये 2 हो या ना हो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर यहां पर मैंने लिखा 8 और क्यूब ऑफ रूट 8 होता है यहां पर 2, सही। अच्छा, अगर मैंने क्यूब के अंदर माइनस डाल दिया है तो कोई माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, बाहर सिर्फ माइनस लिखा आ जाएगा, क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 बार प्लस हो जाएगा, और एक लास्ट वाला जो बचेगा वो माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर के अंदर माइनस डाल दिया तो आंसर में यहां आई लिखा आएगा, जिसे बोलते हैं आयोटा।
और आयोटा एसएससी के सिलेबस में नहीं है। ये इंजीनियरिंग या फिर आप ग्रेजुएशन में अगर मैथमेटिक्स लोगे तब आयोटा सॉल्व कराया जाता है। और आयोटा हाथ से कैलकुलेशन नहीं होगी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आते हैं, बीटेक में मिलते हैं। अगर आप में से किसी ने कर रखी होगी बीटेक, उसे पता होगा 9200 का या 102 mm का मिलता है वो कैलकुलेटर, उसी से ही कैलकुलेट होती है। तो ये एसएससी में नहीं होता है। अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, इट कैन नॉट बी सॉल्व। और अगर क्यूब रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो माइनस सिर्फ बाहर आ जाता है। ये बात अपने नोट्स में नोट बनाकर लिख लेंगे। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है तो कैन नॉट बी सॉल्व, आयोटा आएगा, ये सॉल्व नहीं होता है, इसे छोड़ देना है। और अगर इसके अंदर आ जाए तो इसे माइनस बाहर लगा देंगे। ठीक है, आ जाओ। अब इतना ही मुझे बताना था इन लास्ट 2 सवालों के लिए, इसे मैं रफ कर रहा हूं। आ जाओ। 27 44 किसका क्यूब है? ये है 14 का, लेकिन माइनस लिख रहा है तो माइनस बाहर लिख दो। ये 216 है तो यहां माइनस देखो मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 216 किसका हो जाएगा? 6 का बटे यहां देखो, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो 64 किसका होता है? 4 का। और नीचे 729 है, 729 होता है 9 का, 9 कूद के ऊपर। बात मानते हो? 2 दूनी और 2 सत्ते और 2 से गया है 3 बार। बात मानते हो? तो 9 सत्ते 63 तिया 126 नहीं, 63 तिया 189 होते हैं। 9 सत्ते 63 और तिया हो जाएगा 6 तिया 18, 3 तिया 9। बात मानते हो? नेक्स्ट सवाल भैया, अगर मैं आपसे कह रहा हूं लास्ट सवाल है ये, और अगर आप इस सवाल को कर दो तो टॉफी है आपको साथ के साथ। अपना एड्रेस डाल देना कमेंट बॉक्स में, मैं साथ कर टॉफी भिजवा दूंगा अगर आप इस सवाल को कर दो। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखने में लगता है कि यार सीआईएसएफ के पेपर का सवाल है, हवलदार का होता है सवाल, लेकिन इतना सेंस बेस्ड सवाल है कि अगर आप इसे करने लगे पेपर में तो ये आपकी 2 ढाई 3 मिनट खा जाएगा। लेकिन दिमाग के चक्षु अगर खुले हुए हैं तो यकीनन ये हवलदारी का सवाल है, तो हवलदारी के तरीके से ही किया जाएगा। ये क्या लिख रहा है? 125 बिना किसी पॉइंट के, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5, और माइनस है तो एज इट इज माइनस। अब ध्यान से समझो, ये 0.008 मतलब 8 का क्यूब कितना होता है? 2, और ये पॉइंट है तो ये 0.2 है। ये कितना है? 7, 743, 343 7 का क्यूब है, और ये 0.7 है। ये 9261 है, और 9261 है, ये यहां पर माइनस लगा हुआ है। एक में रुक जाए जरा, सवाल ये हमरा 1 मिनट, ये यहां पे भी माइनस है ना, ये यहां पे भी माइनस है, हाँ यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है। और ये कितना लिख रहा है? 9261, ये है 21 का क्यूब, और ये 0.009 है, तो 1 2 3 4 6 है, तो 2 दशमलव लगेगा 0.21, लेकिन यहाँ माइनस का आएगा। अब मेरी बात समझो, सबसे बड़ी संख्या कितनी है? -5। अगर -5 है और ये सब 1 से कम है, जिसमें से ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखा था, अब लिख रहा हूँ। तो जब ये -5 है, इसमें 1 से कम संख्या है जो जुड़ेगी, 1 से संख्या जुड़ेगी, और यहाँ ये कम हो जाएगी, ये माइनस है, तो ये वाली और ये वाली तो माइनस होंगी, ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो आप मुझे बताओ, ये किसी भी केस में क्या प्लस के 25 + 1 आ सकता है? 25.1 आ सकता है? ये तो मैक्सिमम वैल्यू -5 है, फिर तो छोटी छोटी वैल्यू आएंगी। ये खत्म हो गया। अच्छा, ये -5 है, तो ये 0.21 तो कभी भी ना बनेगा, है नहीं? और ये दोनों जुड़ेंगी माइनस में, तो इसका मतलब -5 कम हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि 0.21 भी वहां पर माइनस होने वाला है। तो ये माइनस के 5.51 बिल्कुल नहीं जाएगा, क्या होगा? -4.31। बात मानते हो? अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये सवाल यही इसी स्टेप पे खत्म हो रहा है। -125 है, तो ये -5 की वैल्यू लिखी हुई है क्यूब रूट के अंदर, बाकी तो सब वैल्यू 1 से कम आएंगी, तो 25.1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये -5 है, ये भी माइनस का बहुत थोड़ी सी वैल्यू 0.21, यहाँ कुछ जुड़ जाएंगी, तो ये 0.21 तो बन ही नहीं सकती है, और -5.51 जाएगा नहीं, क्योंकि जुड़ी हुई प्लस की भी वैल्यू है, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा -5 में, लेकिन रहेगा माइनस में, तो -4.31। वरना आप क्या करो, -5 है, ये +0.2 है, ये +0.7 है, ये -0.21 है। 21 का क्यूब होता है ना 9261, इसको और इसको जोड़ लो और इन दोनों को घटा दो, तो कितना हो जाएगा? -5.21, और ये हो जाएगा 7 2 9, ये 9 घटा दो, तो 11 में से 9 गए तो कितने बचे? ये 0,
अब ये माइनस हो रहा है, तो ये तो एक ही लिख लो इसे, है ना, और 12 में से 9 गए तो 3 बचे, और ये हो जाएगा 3 माइनस 4.31 आंसर है। लेकिन ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा सेंस लगा देना है कि यह -5 के इर्द गिर्द आंसर घूमेगा। ठीक है भैया, इसी के साथ भी परफेक्ट क्यूब की और क्यूब रूट की प्लस प्रैक्टिस की क्लास खत्म हो गई। अब इससे ज़्यादा और कुछ मार्केट में है नहीं। क्यूब बनाने सिखा दिए, क्यूब रूट बनाने सिखा दिए, इनकी प्रैक्टिस करा दी, बता दिए कि 1 से लेकर 25 तक के रट लो, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रट लो, 1 से लेकर 30 या 25 तक की टेबल रट लो। बस इस वीडियो से आप क्यूब रूट के बारे में ले जाएं, 25 तक के क्यूब ने, इससे बड़े की कोई वैल्यू आए तो डिजिट सम याद रखें 180 बस। और कुछ सवाल मैंने प्रैक्टिस के लिए करा दिए। देखो मैंने क्यूब रूट वही डाले जो पेपर में आए हुए थे, वरना मैं बड़े बड़े क्यूब रूट भी लिख देता कि भाई बताओ ये किसके हैं, वो उसे निकालने बैठ रहे हैं। पूछेगा ही नहीं एसएससी स्क्वायर बेस सवाल ज्यादा पूछता है, क्यूब बेस कम पूछता है, इसलिए जितने पूछता है उतने मैंने करा दिए, और उससे ज्यादा ही कराएं, कम नहीं कराएं। ठीक है भैया जी, तो ये क्यूब और क्यूब रूट की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट में डाल देना कि सर इस पर हमें जल्दी से एक बढ़िया क्लास दे दो, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे ऐसे ही सेम सेशन बने हुए हैं, और वहां सेशन में चेक कर लो, आपको यकीनन आपको वो डाउट पहले से ही हमने बना के रखा हुआ होगा। ठीक है भैया, तो चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।